देखिए, कल रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने पत्रकार परिषद लेकर ये फैसला किया है कि औरंगाबाद का जो लॉकडाउन है वो अब नहीं रहेगा। तो उसके बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो जब उनको ये पता चला कि ऐसा इस तरह की खबरें टीवी के ऊपर आ रही है, उसकी पुष्टि करने के लिए कई सारे लोग मेरे घर के सामने इकट्ठा हो गए हैं। उन्हें सिर्फ कंफर्म करना था, और जब उन्हें ये पता चला कि हाँ ये कैंसिल हो गया तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। और मुझे जब अंदर पता चला कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं तो मैं बाहर आया, और मैं बाहर जैसे ही आया तो सारे लोगों की खुशी देखते ही बनती थी, और वो लोगों ने अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया। उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं था कि इतने सारे लोग आए हैं करके। अब मेरे बारे में जो ये कहा जा रहा है कि मैंने मास्क नहीं लगाया था, मैंने भीड़ इकट्ठा नहीं की, मैंने भीड़ इकट्ठा किया था, मैं साफ बता दूं कि मैंने कल के दिन कोई अपने तौर से भीड़ इकट्ठा नहीं किया था। लोग खुद अपनी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर आए थे। भीड़ मैं आज इकट्ठा करने वाला था, और पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश को बताने वाला था कि कितनी लाखों की संख्या के अंदर मैं रोड के ऊपर लोगों को उतारने वाला हूँ करके। ये सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के जो हुक्मशाही जो चल रही है उसके खिलाफ उतारने वाला था। इसमें कहीं पर भी मैं पीछे नहीं हट रहा। लेकिन हाँ, अगर मतलब वो वीडियो वायरल हुआ है जिसके अंदर मैं मास्क नहीं लगाया हुआ हूँ, तो पुलिस ने जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कानून के हिसाब से जो दूसरे आम लोगों के ऊपर करते हैं वो मुझ पर भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अलग कानून है करके, और इसके लिए दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अपने पेट में तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, कूदने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही जोश और उत्साह अगर उन गरीबों के लिए अगर दिखाते तो शायद ये फैसला बहुत पहले हो गया होता। उसमें जो अहम मुद्दा था उसके टाइम के ऊपर तो खामोश बैठे। अब इम्तियाज़ जलील के लिए इतना जोश दिखाया जा रहा है कि जेल भेजना है करके। जेल आपके बिरने के ऊपर नहीं भेजा जाता है, कानून होता है, और कानून के तहत जो भी पुलिस कार्रवाई करेंगी मैं उसका स्वागत करूंगा उसमें। बिल्कुल हाँ, अगर गलती हुई है तो मैं तो लोगों से यही कह रहा हूँ कि कोरोना अभी गया नहीं है। हमने लॉकडाउन को ख़त्म करवाने के लिए मेहनत की थी। लॉकडाउन ख़त्म हो गया है लेकिन कोरोना नहीं गया है। तो सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने जो एहतियात कर सकते हैं वो बिल्कुल करना चाहिए। जिनके पास कोई काम रहता नहीं है तो वो इस तरह से उछल कूद करते रहते हैं। अब इन लोगों के पास कुछ काम रहा नहीं है, अब इम्तियाज़ जलील मिल गया है तो उछल कूद कर रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि साहब इतना बड़ा काम हुआ है, और हमसे ये गलती ये हुई है कि हम भी अगर इस मोर्चे के अंदर शामिल हो जाते गरीबों के नाम के ऊपर तो 2 लोग आपको भी आशीर्वाद दे देते थे। अब कुछ मिला नहीं है तो आगे फुट्टे ढोल की तरह बजते फिर रहे हैं पूरे शहर के अंदर। मैं बहुत इज्जत करता हूँ मैं चंद्रकांत खैरे साहब की। वो मेरे शहर के, मेरे ज़िले के तो सांसद रहे हैं, खासदार रहे हैं, और उनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनको यही कहूँगा कि मैंने तो आपको बुलाया था, मैंने आपको ये दावत दिया था, आपको निमंत्रण दिया था कि इन गरीबों के लिए आप आइए और आप इसका नेतृत्व करिएगा करके। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज़ के अंदर जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम यही करते रहते हैं। गरीब लोग आज जो है इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश है, और उनकी खुशी शायद मेरे हिसाब से खैरे साहब को देखी नहीं जा रही है, इसलिए वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि अब इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। खैरे साहब अगर थोड़ा सा पढ़ ले कि अगर मास्क पहनने के लिए अगर अरेस्ट करना अगर ये कानून अगर है तो मेरे हिसाब से पूरी जेलें भरी रहती है। खैरे साहब ने थोड़ा सा बोलने से पहले थोड़ा सा कायदे कानून, अगर उनके अतराफ में कोई 1-2 लोग अगर पढ़े लिखे रहे तो उनसे पूछ लेना चाहिए कि मतलब कायदे कानून क्या होते हैं, इसके कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के तहत क्या किया जा सकता है। सिर्फ गुस्से में, जोश में बोल देना कि इसको अरेस्ट करो करके उसमें नहीं होता है खैरे साहब, थोड़ा सा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है राजनीति के अंदर लोग।